बहुत समय पहले की बात है। पहाड़पुर नामक गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही सरल और अच्छी स्वभाव की थी, जो दूसरों को हमेशा मदद करती थी। लेकिन अंजलि की माँ बचपन में ही मर चुकी थी और उसके पिता ने दूसरी शादी की थी, जिसके कारण अंजलि की सौतेली माँ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, सिर्फ अपनी सगी बेटी से प्यार करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। माँ, क्या रानी दीदी के साथ मैं भी स्कूल जा सकती हूँ? मुझे भी स्कूल जाना है। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। तुम सिर्फ घर का काम करोगी। तुम्हें पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सौतेली माँ की बातें सुनकर अंजलि बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और घर के कामों में लग जाती है। अंजलि को बचपन से पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन सौतेली माँ के कारण वह स्कूल नहीं जा पा रही थी। फिर एक दिन अंजलि अपनी पिता से कहती है, पिताजी, देखो ना, माँ हमें स्कूल नहीं जाने दे रही है। वो सिर्फ रानी दीदी को ही स्कूल भेज रही है। आप बोलो ना माँ को कि हमें स्कूल जाने दे। अंजलि बेटा, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? तुम्हें पढ़ाई करने का इतना मन है तो तुम घर में ही पढ़ लिया करो, और जो माँ कह रही है वही तुम करोगी। इतना बोल के रमेश भी अपने काम के लिए चला जाता है और अंजलि की बात को अनदेखा कर देता है, क्योंकि रमेश भी अपनी पत्नी से बहुत डरता था। और फिर एक दिन अंजलि की सौतीली माँ अंजलि से कहती है, अरे ओ अंजलि, कहाँ हो तुम? काम धाम तो करती नहीं है और हमेशा पढ़ाई पढ़ाई की रट लगाती रहती है। अंजलि अपनी सौतेली माँ के पास आती है। हाँ माँ, क्या हुआ? ये कुछ पैसे लो और बाजार से कुछ सब्जी खरीद के ले आना। वैसे भी घर का काम तो ढंग से होता नहीं है। अंजलि अपनी सौतेली माँ की डांट सुनकर पैसे ले लेती है और उदासी मन से बाजार चली जाती है और ढेर सारी सब्जी लेके आ रही होती है। घर आने के टाइम अंजलि को रास्ते में एक खरगोश दिखाई देता है। उस खरगोश के पैर में चोट लगी हुई थी। वो भाग नहीं पा रही थी, जिसे देख अंजलि को दया आ गई और उसने लाई हुई सब्जी खरगोश को खिला दिया। सब्जी खाने के बाद खरगोश थोड़ा हिला, जिसे देख अंजलि बहुत खुश हुई। तभी अंजलि को ध्यान आया कि उसने सारी सब्जी खरगोश को खिला दी। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? सारा सब्जी तो तुम्हें खिला दिया। अब मैं घर क्या लेके जाऊंगी? मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत डांटेगी और बहुत मारेगी। अंजलि की बातें सुनकर खरगोश एक परी बन जाती है और अंजलि से कहती है, अंजलि, मैं एक परी हूँ। तुमने खाना खिलाकर मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें जो मांगना है। परी को देखकर अंजलि चौंक जाती है और फिर कहती है, मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे स्कूल जाना है और मेरी सौतेली माँ हमसे बहुत नफरत करती है। ये सब ठीक कर दो ना, ताकि मैं स्कूल जा सकूं। अंजलि की बातें सुनकर परी मुस्कुराई और बोली, अंजलि, सब ठीक हो जाएगा। और फिर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी वहाँ एक सुंदर स्कूल बन जाता है। दोनों स्कूल के अंदर जाती है। यह तो बहुत सुंदर स्कूल है और टीचर भी आपकी तरह परियां हैं। हाँ अंजलि, आज के बाद तुम यही स्कूल में पढ़ने आया करोगी और अब से तुम्हारी सौतेली माँ भी तुमको नहीं डांटेगी। वो तुमसे बहुत प्यार करेगी। इतना कह के परी वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के अंजलि बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। और फिर उसकी सौतेली माँ भी अंजलि से प्यार करने लगती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई पायल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था, जिसमें रूपा और उसकी माँ साथ में रहती थी। रूपा के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण दोनों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। रूपा की माँ जंगल से लकड़ी लाकर गांव में बेचा करती थी, जिससे उसका घर चलता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन, माँ, आप रोज रोज जंगल क्यों जाती है? कुछ दूसरा काम क्यों नहीं कर लेती? अरे मेरी गुड़िया, ऐसी बात नहीं है कि मैं काम की तलाश नहीं कर रही हूँ। काम नहीं मिल रहा है, इसलिए तो जंगल से लकड़ी लाकर बेचती हूँ। लेकिन माँ, आपका जंगल जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटी, जैसे ही मुझे कोई अच्छा सा काम मिलता है मैं इसे छोड़ दूंगी। रूपा फिर स्कूल चली जाती है और ललिता भी घर के दूसरे कामों में लग जाती है। रूपा को स्कूल पहुँचते ही स्कूल की एक घमंडी लड़की माया रूपा को देख के कहती है, ये देखो, आ गई लकड़हारन की बेटी। माया को ऐसा कहता देख
सब रूपा के ऊपर हंसने लगते हैं, जिसे रूपा को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए क्लास में चली जाती है, जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड ज्योति बैठी रहती है। क्या हुआ रूपा, तुम रो क्यों रही हो? क्या आज फिर माया ने कुछ कहा? हाँ ज्योति। अरे रूपा, तुम उसकी बातों का बुरा क्यों मानती हो? कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, तुम उन लोगों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्योति की बातों से रूपा के चेहरे में खुशी आ जाती है और दोनों खुशी खुशी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आते हैं। तभी रास्ते में ज्योति कहती है, देखो रूपा, तुम चिंता मत करो, मेरी माँ एक बड़े से होटल में काम करती है। मैं अपनी माँ से बात करके तुम्हारी माँ को भी वहाँ काम पे लगा दूंगी। सच में? फिर ये तो बहुत अच्छा होगा, इसके बाद मुझे माया की बातें भी नहीं सुननी पड़ेगी। और फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब ललिता जंगल से आती है, तब रूपा अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? अगर हम जंगल नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? माँ, मेरी सहेली ज्योति है ना, उसकी माँ ने कहा है कि तुम भी उसके साथ उस बड़े होटल में काम करने जाओगी और अब तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है। रूपा की बात सुन ललिता भी खुश हो जाती है और फिर अगले दिन ललिता उस बड़े से होटल में बर्तन धोने के काम पे लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक त्योहार आता है, जिसमें रूपा की सारी सहेलियां अच्छे कपड़े और गहने लेते हैं, जिसे देख रूपा भी अपनी माँ से कहती है, माँ, अगले हफ्ते त्योहार आने वाला है, सब अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, हमें भी चाहिए। रूपा बेटी, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा ड्रेस और गहने खरीद सकूं। तो माँ, क्या हम इसी तरह मेला जाएंगे? नहीं बेटी, मैं कुछ उपाय करती हूँ, अभी तुम स्कूल जाओ। अपनी माँ की बातें सुनकर रूपा स्कूल चली जाती है और इधर ललिता मन ही मन कहती है, मैं कितनी अभागन हूँ कि मैं अपनी बच्ची को खुश नहीं रख पाती और उसकी खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसा कह के ललिता उदास हो जाती है और अपने काम में चली जाती है। शाम को जब रूपा स्कूल से आती है, तब अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या तुमने मेरे लिए ड्रेस ला दिए हैं? नहीं बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं ला सकी। माँ की बात सुनकर रूपा दुखी हो जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। घर के बाहर एक रास्ता था और उस रास्ते से एक बूढ़ी औरत कुछ सामान लेके जा रही होती है। सामान ज्यादा होने के कारण कुछ नीचे गिर जाते हैं, जिसे देख रूपा भाग के उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। दादी, आप इतना सामान लेके कहाँ जा रही है? अरे बेटी, कुछ दिन बाद त्योहार आने वाला है, तो घर के कुछ सामान है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? हाँ जरूर बेटी। और फिर रूपा कुछ सामान लेकर बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देती है। रूपा के इस सुंदर व्यवहार को देख बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और वह एक परी के रूप में आ जाती है, जिसे देख रूपा चौंक जाती है। रूपा बेटी, तुम्हारे इस सुंदर स्वभाव को देख मैं बहुत खुश हुई, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पायल दे रही हूँ, जिससे तुम जो चाहो वो पा सकती हो। और फिर परी ने रूपा को जादुई पायल दिया, जिसे पाकर रूपा बहुत खुश हो जाती है और पायल लेकर अपने घर आ जाती है। घर आते ही अपनी माँ को सारी बातें बताती है और जादुई पायल से कहती है, हे जादुई पायल, मुझे और मेरी माँ के लिए सुंदर से कपड़े चाहिए। रूपा के ऐसा कहते ही पायल से तेज रोशनी के साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर कपड़े आ जाते हैं, जिसे देख दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और फिर जादुई पायल की मदद से त्योहार खुशी खुशी मनाती है। हम लोग की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें,